दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के समकालीन विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये सामरी विशेष रूप से DSSSB, TGT, PGT, LT, GIC प्रवक्ता के दृष्टिकोण से तैयार की गई है। पुस्तक समकालीन विश्व अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद प्रश्न 1। राष्ट्रवाद क्या है? उत्तर: राष्ट्रवाद एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है जो ये मानता है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय को स्वतंत्रता और अपनी पहचान होनी चाहिए। प्रश्न 2। राष्ट्रवाद के मुख्य तत्व क्या हैं? उत्तर: स्वतंत्रता की भावना, सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक स्वशासन, सामाजिक एकता। प्रश्न: फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद पर प्रभाव क्या था? उत्तर: स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचारों ने राष्ट्रीय चेतना जगाई। प्रश्न 4। औद्योगिकीकरण का राष्ट्रवाद पर प्रभाव क्या था? उत्तर: आर्थिक विकास और शहरीकरण ने लोगों को राष्ट्रीय पहचान और सहयोग की भावना दी। प्रश्न 5। इटली के एकीकरण में मुख्य नेता कौन थे? उत्तर: गैरिबाल्डी, मैज़नी, कावूर। प्रश्न 6। जर्मनी के राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर: प्रूसिया के बिस्मार्क। प्रश्न 7। इटली का एकीकरण कब हुआ? उत्तर: 1861 में। प्रश्न 8। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? उत्तर: 1870 में। प्रश्न 9। राष्ट्रवाद के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? उत्तर: स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण, समाज में एकता। प्रश्न 10। राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? उत्तर: विदेशी समुदायों के प्रति असहिष्णुता, युद्ध, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव। प्रश्न 11। मैज़नी का योगदान क्या था? उत्तर: इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन को संगठित किया और युवा इटली आंदोलन शुरू किया। प्रश्न 12। गैरिबाल्डी का योगदान क्या था? उत्तर: इटली में क्रांतिकारी संघर्ष के माध्यम से कई राज्यों को जोड़कर एकीकृत इटली की स्थापना में मदद की। प्रश्न: कावूर का योगदान क्या था? उत्तर: राजनीतिक और कूटनीतिक उपायों से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 14। बिस्मार्क की नीति को क्या कहा जाता है? उत्तर: रियल पॉलिटिक, व्यावहारिक राजनीति। प्रश्न 1। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में 3 प्रमुख युद्ध कौन से थे? उत्तर: डेनमार्क युद्ध 1864, एस्ट्रिया प्रूसिया युद्ध 1866, फ्रांस प्रूसिया युद्ध 1871। प्रश्न: जर्मनी के राष्ट्रवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? उत्तर: विभिन्न छोटे राज्यों को एक मजबूत केंद्रीय राज्य में एकीकृत करना। प्रश्न 11। राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में भाषा और साहित्य का योगदान क्या था? उत्तर: लोगों में सांस्कृतिक पहचान और एकता की भावना जगाई। प्रश्न 25। राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का संबंध क्या है? उत्तर: राष्ट्रवाद स्वतंत्रता की भावना को बढ़ाता है और लोगों को स्वशासन की ओर प्रेरित करता है। प्रश्न 99। राष्ट्रवाद किस प्रकार राजनीतिक आंदोलन में बदल सकता है? उत्तर: विदेशी शासन या अन्याय के खिलाफ विरोध और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। प्रश्न 22। यूरोप में राष्ट्रवाद के सामाजिक प्रभाव क्या थे? उत्तर: समाज में एकता बढ़ी, सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ और शिक्षा का विस्तार हुआ। 99वीं शताब्दी में इटली के छोटे राज्य कौन कौन से थे? उत्तर: सार्डिनिया, सिसिली, नेपल्स और अन्य इतालवी शहर राज्य। प्रश्न 69। गैरिबाल्डी ने किस सैन्य अभियान के माध्यम से इटली को एकीकृत किया? उत्तर: हजारों की सेना अभियान। प्रश्न 70। प्रूसिया की शक्ति जर्मनी के एकीकरण में क्यों महत्वपूर्ण थी? उत्तर: प्रूसिया की सैन्य और राजनीतिक शक्ति ने छोटे जर्मन राज्यों को एकजुट करने में मदद की। प्रश्न 76। राष्ट्रवाद और धर्म का संबंध कैसे था? उत्तर: कुछ देशों में धर्म ने राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया, लेकिन कभी-कभी संघर्ष का कारण भी बना। प्रश्न 75। इटली और जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख अंतर क्या था? उत्तर: इटली का एकीकरण क्रांतिकारी आंदोलनों और कूटनीति से हुआ, जबकि जर्मनी का एकीकरण प्रूसिया की शक्ति और युद्धों से हुआ। प्रश्न 6। राष्ट्रवाद के उदय में शिक्षा का क्या योगदान था? उत्तर: शिक्षा ने राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पहचान बढ़ाई। प्रश्न 7। मैज़नी ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? उत्तर: युवा इटली संगठन। प्रश्न 8। गैरिबाल्डी का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था? उत्तर: क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक। प्रश्न 9। कावूर ने इटली के एकीकरण में किस तरह की नीति अपनाई? कूटनीतिक और रणनीतिक। प्रश्न 10। बिस्मार्क ने जर्मनी को कैसे एकीकृत किया? उत्तर: सैन्य शक्ति, कूटनीति और युद्ध का संयोजन करके। प्रश्न 7। राष्ट्रवाद का आर्थिक प्रभाव क्या था?
उत्तर, उद्योग, व्यापार और अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित किया। प्रश्न 38, फ्रांस प्रूसिया युद्ध का जर्मनी के एकीकरण में क्या महत्व था? उत्तर, युद्ध के बाद जर्मनी का साम्राज्य स्थापित हुआ और छोटे राज्यों का एकीकरण पूर्ण हुआ। प्रश्न 33, राष्ट्रवाद ने यूरोप के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला? उत्तर, इटली और जर्मनी। प्रश्न 33 है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने वाले प्रमुख कारक कौन थे? उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, भाषा और साहित्य। प्रश्न 35, गारिबाल्डी ने किस वर्ष रेड शर्ट्स अभियान चलाया? उत्तर, 1261 में। प्रश्न 36, प्रूसिया और एस्ट्रिया के बीच युद्ध का कारण क्या था? उत्तर, जर्मन राज्यों पर नियंत्रण और प्रभुत्व। प्रश्न 37, युवा इटली आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उत्तर, इटली का राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण। प्रश्न 38, बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक नीति का अर्थ क्या है? उत्तर, व्यावहारिक और वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार राजनीति। प्रश्न 9, राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने में साहित्य का योगदान कैसे था? उत्तर, साहित्य ने लोगों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाई। प्रश्न 4, राष्ट्रवाद और युद्ध के बीच क्या संबंध है? उत्तर, राष्ट्रवाद अक्सर स्वतंत्रता संग्राम और राज्य एकीकरण के लिए युद्ध का कारण बनता है। प्रश्न 41, जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के लिए किस राज्य ने नेतृत्व किया? उत्तर, प्रूसिया। प्रश्न 42, इटली में छोटे राज्यों को जोड़ने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई गई? उत्तर, क्रांतिकारी अभियान और कूटनीति। प्रश्न 43, राष्ट्रवाद ने यूरोप के सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर, वर्ग विभाजन में कमी, सामाजिक एकता और सहयोग बढ़ाया। प्रश्न 44, इटली का एकीकृत राज्य किस वर्ष घोषित हुआ? उत्तर, मी जॉर्ज 16 में। प्रश्न 45, जर्मनी का साम्राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ? उत्तर, वाइनवाट सेप्टेंडियन में। प्रश्न 46, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में किस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ी? उत्तर, भाषा, साहित्य को एकजुट किया। उत्तर, सैन्य अभियान और देशभक्ति के माध्यम से। प्रश्न 49, राष्ट्रवाद और विदेशी शासन के खिलाफ आंदोलन में क्या संबंध है? उत्तर, राष्ट्रवाद ने विदेशी शासन के खिलाफ विरोध और स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा दिया। प्रश्न 5, जर्मनी और इटली के राष्ट्रवाद में मुख्य समानता क्या थी? उत्तर, दोनों में राष्ट्रीय चेतना और छोटे राज्यों का एकीकरण प्रमुख लक्ष्य था। ईशा, अगर आप चाहो तो मैं सेट 2। इटली में राष्ट्रवाद के उदय के लिए किन घटनाओं ने योगदान दिया? उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति, नवजागरण आंदोलन और विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष। प्रश्न 15, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में किस रणनीति का उपयोग किया? उत्तर, युद्ध, कूटनीति और राजनीतिक दबाव। प्रश्न 53, युवा इटली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, इटली को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र में बदलना। प्रश्न 54, गारिबाल्डी के सैन्य अभियान का नाम क्या था? उत्तर, रेड शर्ट्स अभियान। प्रश्न 55, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, जर्मनी में प्रभुत्व और छोटे राज्यों पर नियंत्रण। प्रश्न 56, कावूर की नीति किस प्रकार की थी? उत्तर, कूटनीतिक और रणनीतिक। प्रश्न 57, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के सामाजिक प्रभाव क्या थे? उत्तर, समाज में एकता, शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ी। प्रश्न 58, इटली के एकीकरण में गारिबाल्डी की भूमिका क्या थी? उत्तर, क्रांतिकारी संघर्ष के माध्यम से कई छोटे राज्यों को जोड़ना। प्रश्न या, मैज़नी ने किस वर्ष युवा इटली आंदोलन शुरू किया? उत्तर, मिंग अर्जुडित साइटियान में। प्रश्न 60, राष्ट्रवाद और शिक्षा का संबंध क्या था? उत्तर, शिक्षा ने राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पहचान बढ़ाई। प्रश्न 61, जर्मनी के राष्ट्रवाद में भाषा का योगदान क्या था? उत्तर, लोगों में सांस्कृतिक राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। प्रश्न 65, बिस्मार्क का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था? उत्तर, व्यावहारिक और सामरिक निर्णयों पर आधारित। फ्रांस प्रूसिया युद्ध का जर्मनी के एकीकरण में महत्व क्या था? उत्तर, युद्ध के बाद जर्मनी का साम्राज्य स्थापित हुआ और छोटे राज्यों का एकीकरण पूरा हुआ। प्रश्न 66, राष्ट्रवाद और युद्ध के बीच क्या संबंध था? उत्तर, राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता संग्राम और राज्य एकीकरण के लिए युद्ध को प्रेरित किया। प्रश्न 65, इटली के एकीकरण में कावूर की भूमिका क्या थी? उत्तर,
राजनीतिक और कूटनीतिक उपायों से एकीकरण को संभव बनाया। प्रश्न 60 राष्ट्रवाद ने यूरोप में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला? उत्तर इटली और जर्मनी। प्रश्न 60 गारिबाल्डी ने किस वर्ष रेड शर्ट्स अभियान चलाया? उत्तर 1860 में। प्रश्न 68 जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से युद्ध शामिल थे? उत्तर डेनमार्क युद्ध, ऑस्ट्रिया प्रूसिया युद्ध और फ्रांस प्रूसिया युद्ध। प्रश्न 69 इटली के छोटे राज्य कौन कौन से थे? उत्तर सार्डिनिया, सिसिली, नेपल्स और अन्य शहर राज्य। प्रश्न 78 मैज़नी की विचारधारा क्या थी? उत्तर लोकतांत्रिक और स्वतंत्र इटली का निर्माण। प्रश्न 71 बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक नीति का अर्थ क्या है? उत्तर व्यावहारिक परिस्थितियों के अनुसार राजनीति। प्रश्न 72 राष्ट्रवाद के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? उत्तर स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण और समाज में एकता। प्रश्न 73 राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? उत्तर विदेशी समुदायों के प्रति असहिष्णुता, युद्ध, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव। प्रश्न 74 गारिबाल्डी ने लोगों को कैसे एकजुट किया? उत्तर सैन्य अभियान और देशभक्ति के माध्यम से। प्रश्न 75 राष्ट्रवाद और धर्म के बीच संबंध क्या था? उत्तर कुछ देशों में धर्म ने राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया, कभी कभी संघर्ष का कारण भी बना। प्रश्न 76 इटली का एकीकृत राज्य कब घोषित हुआ? उत्तर 1861 में। प्रश्न 71 जर्मनी का साम्राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ? उत्तर 1871 में। प्रश्न 78 राष्ट्रवाद ने यूरोप में किस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ाई? उत्तर भाषा, साहित्य, कला और इतिहास में जागरूकता। प्रश्न 79 मैज़नी ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? उत्तर युवा इटली। प्रश्न 80 इटली और जर्मनी के राष्ट्रवाद में मुख्य समानता क्या थी? उत्तर दोनों में राष्ट्रीय चेतना और छोटे राज्यों का एकीकरण प्रमुख लक्ष्य था। प्रश्न 81 राष्ट्रवाद के उदय में किन घटनाओं ने योगदान दिया? उत्तर फ्रांसीसी क्रांति, नवजागरण आंदोलन, विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष। प्रश्न 80 गारिबाल्डी का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था? उत्तर क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक। प्रश्न 81 कावूर ने इटली के एकीकरण में किस प्रकार की नीति अपनाई? उत्तर कूटनीतिक और रणनीतिक। प्रश्न 82 बिस्मार्क ने जर्मनी को कैसे एकीकृत किया? उत्तर सैन्य शक्ति, कूटनीति और युद्ध का संयोजन करके। प्रश्न 85 राष्ट्रवाद का आर्थिक प्रभाव क्या था? उत्तर उद्योग, व्यापार और अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित किया। प्रश्न 86 राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने में साहित्य का योगदान कैसे था? उत्तर देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाई। प्रश्न 87 जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के लिए किस राज्य ने नेतृत्व किया? उत्तर प्रूसिया। प्रश्न 88 इटली में छोटे राज्यों को जोड़ने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई गई? उत्तर क्रांतिकारी अभियान और कूटनीति। प्रश्न 89 राष्ट्रवाद ने यूरोप के सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर वर्ग विभाजन में कमी, सामाजिक एकता और सहयोग बढ़ाया। प्रश्न 90 राष्ट्रवाद ने यूरोप में शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर राष्ट्रीय चेतना और नागरिक जागरूकता बढ़ाई। प्रश्न 91 युवा इटली आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उत्तर राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण। प्रश्न बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार की कूटनीति अपनाई? उत्तर प्रोत्साहित करने और नियंत्रित करने वाली रणनीतिक कूटनीति। प्रश्न फ्रांस प्रूसिया युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रूसिया और फ्रांस के बीच शक्ति संतुलन और जर्मन राज्यों पर प्रभुत्व। प्रश्न 90 गारिबाल्डी ने इटली को जोड़ने के लिए किस सेना का उपयोग किया? उत्तर रेड शर्ट्स। प्रश्न 95 राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम के बीच क्या संबंध है? उत्तर राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता संग्राम और विदेशी शासन के खिलाफ आंदोलन को प्रेरित किया। प्रश्न 93 जर्मनी के छोटे राज्यों के एकीकरण में कौन सबसे प्रभावशाली था? उत्तर प्रूसिया। प्रश्न 97 मैज़नी ने किस प्रकार के विचार फैलाए? उत्तर लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता। प्रश्न 98 राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में युद्ध क्यों हुए? उत्तर राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए। प्रश्न 999 बिस्मार्क ने किस वर्ष जर्मनी का साम्राज्य घोषित किया? उत्तर 1870 में। प्रश्न 8 इटली और जर्मनी के राष्ट्रवाद में मुख्य अंतर क्या था? उत्तर इटली का एकीकरण क्रांतिकारी और कूटनीतिक प्रयास से हुआ, जर्मनी का प्रूसिया की शक्ति और युद्ध के माध्यम से। प्रश्न 94
फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा को किस रूप में प्रभावित किया? उत्तर, स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों की भावना ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया। प्रश्न नो बिग डील। राष्ट्र का विचार और नागरिक अधिकारों के बीच 19वीं सदी में क्या संबंध था? उत्तर, यह विचार कि जनता ही अपने देश की मुख्य शक्ति है और उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। प्रश्न 153। इन ओसरवंटन के बाद यूरोप में रूढ़िवाद और राष्ट्रवाद के संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? उत्तर, पुरानी राजशाही और कुलीन वर्ग ने क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबाने की कोशिश की। प्रश्न 54। कुलीन वर्ग और उदारवादी राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण में सत्ता और अधिकार के मतभेद क्या थे? उत्तर, कुलीन वर्ग सत्ता बनाए रखना चाहता था, जबकि उदारवादी नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार चाहते थे। प्रश्न 55। 1830 की फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों में संवैधानिक आंदोलनों को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, अन्य देशों में संवैधानिक सुधारों और नागरिक भागीदारी की मांगों को बढ़ावा मिला। प्रश्न 56। यह आगस्टस हॉस्टर आयर्ट की उदारवादी क्रांतियों में राजनीतिक सुधारों की मांगों का यूरोप में क्या महत्व था? उत्तर, ये संवैधानिक शासन, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक विचारों को फैलाने का माध्यम बनी। प्रश्न 57। रूमानी कल्पना ने राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना को कैसे बढ़ावा दिया? उत्तर, कला, साहित्य और लोक कथाओं के माध्यम से सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय पहचान को मजबूती दी। प्रश्न 58। जर्मनी के दार्शनिकों ने 19वीं सदी के राष्ट्रवाद में कौन कौन से विचार पेश किए? उत्तर, हेगेल और फिचे ने राष्ट्रीय चेतना, शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव पर जोर दिया। प्रश्न 59। महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता की मांगों ने 19वीं सदी के राष्ट्रवाद को किस रूप में प्रभावित किया? उत्तर, महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक भागीदारी की मांग ने राष्ट्रीय चेतना में जागरूकता बढ़ाई। प्रश्न 60। इन 1830 की क्रांतियों में जनता की भागीदारी ने संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक सुधारों को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, जनता की सक्रिय भागीदारी ने संवैधानिक सुधारों और लोकतांत्रिक विचारों को मजबूती दी। प्रश्न 61। फ्रांसीसी क्रांति के नारों लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, इन नारों ने राष्ट्रीय चेतना और समानता की भावना को प्रबल किया। प्रश्न 60D। 1848 के यूरोप में संवैधानिक और नागरिक सुधारों की मांगों ने सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर, समाज में वर्गीय असमानताओं और सत्ता संतुलन में बदलाव लाया। प्रश्न 63। यह की क्रांतियों में छोटे राज्यों के एकीकरण में जनता की भागीदारी का क्या महत्व था? उत्तर, जनता की सक्रिय भागीदारी ने राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को गति दी। प्रश्न 64। रूमानी कल्पना के माध्यम से लोक कथाओं और इतिहास की प्रस्तुति ने राष्ट्रीय भावना को कैसे मजबूत किया? उत्तर, सांस्कृतिक गौरव और साझा इतिहास की समझ ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। प्रश्न 65। जर्मनी में फिचे और हेगेल के राष्ट्रवाद से जुड़े विचारों ने आधुनिक यूरोप में किस तरह प्रभाव डाला? उत्तर, शिक्षा और सांस्कृतिक नीति में राष्ट्रीय गौरव और चेतना को प्रमुखता मिली। प्रश्न 1830 की क्रांतियों में महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक भागीदारी की मांगों ने लोकतांत्रिक आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, महिलाओं की भागीदारी ने लोकतांत्रिक विचारों और अधिकारों को प्रोत्साहन दिया। प्रश्न 67। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों ने इटली और जर्मनी के राष्ट्रवाद को किस प्रकार प्रेरित किया? उत्तर, समानता और स्वतंत्रता के विचारों ने स्थानीय आंदोलनों को दिशा दी। प्रश्न 1848 के यूरोप में नागरिक चेतना और संवैधानिक अधिकारों की मांग ने राजशाही को किस प्रकार चुनौती दी? उत्तर, राजशाही को शक्ति संतुलन और संवैधानिक बदलाव स्वीकारने के लिए मजबूर किया। प्रश्न 69। इन 1830 की क्रांतियों में छोटे राज्यों और राजनीतिक इकाइयों के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, आंदोलनों ने राजनीतिक एकता की दिशा में राज्यों को जोड़ने में मदद की। प्रश्न, रूमानी कल्पना के माध्यम से भाषा और लोक कला ने राष्ट्रीय चेतना को कैसे मजबूत किया? उत्तर, सांस्कृतिक प्रतीकों और लोक कला के माध्यम से साझा पहचान और गौरव को बढ़ावा मिला।
प्रश्न U78 जर्मनी के दार्शनिकों के राष्ट्रवादी विचारों ने शिक्षा नीति पर किस प्रकार प्रभाव डाला? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों और साहित्यिक शिक्षण में जागरूकता बढ़ी। प्रश्न U79 हीजल सोर्टियेट की क्रांतियों में उदारवादी नेताओं ने किन संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों की मांग की? उत्तर, संवैधानिक शासन, नागरिक स्वतंत्रता और संसद की स्थापना की मांग। प्रश्न 3 महिलाओं के अधिकारों की मांग ने राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक सुधार को किस हद तक प्रभावित किया? उत्तर, सामाजिक जागरूकता और समानता की दिशा में नए आंदोलनों को जन्म दिया। प्रश्न 7 फ्रांसीसी क्रांति के विचारों ने नागरिक चेतना और समानता के लिए किस प्रकार प्रेरणा दी? उत्तर, समान अधिकारों और स्वतंत्रता की भावना ने राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। प्रश्न 5 1948 के यूरोप में रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी संघर्षों के परिणामस्वरूप कौन कौन से राजनीतिक बदलाव हुए? उत्तर, संवैधानिक सुधारों, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संरचना में वृद्धि हुई। प्रश्न 76 की फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में संवैधानिक शासन और जनता की भागीदारी को कैसे बढ़ाया? उत्तर, अन्य देशों में संवैधानिक सुधारों और जनता की भागीदारी को प्रेरित किया। प्रश्न 7 रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय चेतना के बीच साहित्य और कला का क्या महत्व था? उत्तर, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ाने में साहित्य और कला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 78 जर्मनी के दार्शनिकों ने राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव के लिए शिक्षा और साहित्य का प्रयोग कैसे किया? उत्तर, शिक्षा और साहित्य में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को शामिल किया। प्रश्न 1948 की क्रांतियों में मजदूर वर्ग और महिलाओं की भागीदारी ने लोकतांत्रिक सुधारों को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक सुधारों को मजबूती मिली। प्रश्न 9 उदारवादी राष्ट्रवादियों ने संवैधानिक सुधारों और नागरिक अधिकारों के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए? उत्तर, संवैधानिक शासन, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता और शिक्षा में सुधार। प्रश्न 81 फ्रांसीसी क्रांति और 19वीं सदी के राष्ट्रवाद में समानता और स्वतंत्रता के विचारों का महत्व क्या था? उत्तर, इन विचारों ने राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। प्रश्न 82 यह Ashtvastafpan और Bart's के यूरोप में राष्ट्रवाद और रूढ़िवाद का संघर्ष किन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित था? उत्तर, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता। प्रश्न 93 Lee की क्रांतियों में जनता की भागीदारी ने राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक अधिकारों को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, राजनीतिक अधिकारों और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में योगदान दिया। प्रश्न 91 रूमानी कल्पना के माध्यम से लोक कला और इतिहास की प्रस्तुति ने राष्ट्रीय गौरव को किस तरह बढ़ाया? उत्तर, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीकों के माध्यम से साझा पहचान को मजबूती मिली। प्रश्न 95 जर्मनी में फिचे और हिगेल के विचारों ने शिक्षा और साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना में क्या योगदान दिया? उत्तर, शिक्षा और साहित्य में राष्ट्रीय गौरव और जागरूकता को प्रमुखता दी। प्रश्न 96 1948 की क्रांतियों में महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक मांगों ने यूरोप में लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार प्रभावित किया? उत्तर, महिलाओं की भागीदारी ने लोकतांत्रिक और सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित किया। प्रश्न 87 फ्रांसीसी क्रांति के विचारों ने इटली और जर्मनी के राष्ट्रवाद को किस प्रकार प्रेरित किया? उत्तर, समानता और स्वतंत्रता के विचारों ने स्थानीय आंदोलनों को दिशा दी। प्रश्न 98 के यूरोप में संवैधानिक अधिकारों की मांग ने राजशाही को किस प्रकार चुनौती दी? उत्तर, राजशाही को सुधारों और संवैधानिक बदलाव स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। प्रश्न 109 की क्रांतियों में छोटे राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया पर जनता की भागीदारी का क्या असर था? उत्तर, राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया में तेजी और जन समर्थन मिला। प्रश्न 19 रूमानी कल्पना के माध्यम से भाषा और लोक कला ने राष्ट्रीय चेतना को कैसे मजबूत किया? सांस्कृतिक प्रतीक और लोक कला साझा पहचान और गौरव को बढ़ावा देते हैं।
प्रश्न 191 जर्मनी के दार्शनिकों के राष्ट्रवादी विचारों ने शिक्षा नीति पर किस प्रकार प्रभाव डाला? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा और साहित्य में जागरूकता बढ़ाई। प्रश्न 1938 की क्रांतियों में उदारवादी नेताओं ने किन संवैधानिक सुधारों की मांग की? उत्तर, संसद की स्थापना, संवैधानिक शासन और नागरिक स्वतंत्रता। प्रश्न 1983 महिलाओं के अधिकारों की मांग ने सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन को किस हद तक प्रभावित किया? उत्तर, समानता और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई। प्रश्न 19 फ्रांसीसी क्रांति ने नागरिक चेतना और समानता के लिए किस प्रकार प्रेरणा दी? उत्तर, समान अधिकारों और स्वतंत्रता की भावना ने राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। प्रश्न 195 या अष्टवस्टफन टूले और बार्ट सोर्डियोइट के यूरोप में रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी संघर्षों के परिणामस्वरूप कौन-कौन से राजनीतिक बदलाव हुए? उत्तर, संवैधानिक सुधार, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक ढांचे में वृद्धि। प्रश्न 96 1930 की फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में संवैधानिक शासन और जनता की भागीदारी को कैसे बढ़ाया? उत्तर, अन्य देशों में संवैधानिक सुधारों और जनता की भागीदारी को प्रेरित किया। प्रश्न 99 रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय चेतना के बीच साहित्य और कला का महत्व क्या था? उत्तर, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रश्न 98 जर्मनी के दार्शनिकों ने शिक्षा और साहित्य का प्रयोग राष्ट्रीय चेतना फैलाने के लिए कैसे किया? उत्तर, शिक्षा और साहित्य में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को शामिल किया। प्रश्न 99 1948 की क्रांतियों में मजदूर वर्ग और महिलाओं की भागीदारी ने लोकतांत्रिक सुधारों को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक सुधारों को मजबूती मिली। प्रश्न 200 उदारवादी राष्ट्रवादियों ने संवैधानिक सुधारों और नागरिक अधिकारों के लिए कौन-कौन से उपाय सुझाए? उत्तर, संवैधानिक शासन, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता, शिक्षा सुधार। यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे प्रेरित किया? उत्तर, स्वतंत्रता और समानता की भावना ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जगाया। प्रश्न 211 राष्ट्र का विचार का अर्थ क्या था? उत्तर, ये विचार कि लोग अपने देश के अधिकार और निर्णय में मुख्य भागीदार हैं। प्रश्न 203 18 के बाद यूरोप में रूढ़िवाद और राष्ट्रवाद के बीच टकराव क्यों हुआ? उत्तर, पुरानी राजशाही ने लोकतांत्रिक आंदोलनों और नागरिक अधिकारों को दबाया। प्रश्न 204 कुलीन वर्ग और उदारवादी राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या था? उत्तर, कुलीन वर्ग सत्ता बनाए रखना चाहता था, उदारवादी स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार चाहते थे। प्रश्न 205 1930 की फ्रांस की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, संवैधानिक सुधारों और नागरिक भागीदारी की मांग को बढ़ावा मिला। प्रश्न 206 1940 की क्रांतियों का यूरोप में क्या महत्व था? उत्तर, संवैधानिक शासन, लोकतांत्रिक विचार और नागरिक अधिकारों को मजबूत किया। प्रश्न 210 रूमानी कल्पना ने राष्ट्रीय चेतना को कैसे बढ़ाया? उत्तर, कला, साहित्य और लोककथाओं के माध्यम से सांस्कृतिक गौरव और पहचान को प्रबल किया। प्रश्न 208 जर्मनी के दार्शनिक राष्ट्रवाद में कैसे योगदान करते हैं? उत्तर, शिक्षा और संस्कृति में राष्ट्रीय चेतना और गौरव को बढ़ावा दिया। प्रश्न 209 महिलाओं की समानता की मांग ने राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, सामाजिक जागरूकता और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया। प्रश्न 211 1938 की क्रांतियों में जनता की भागीदारी का महत्व क्या था? उत्तर, संवैधानिक सुधारों और लोकतांत्रिक विचारों को मजबूती मिली। प्रश्न 211 लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का यूरोप पर क्या असर पड़ा? उत्तर, राष्ट्रीय चेतना और समानता की भावना को प्रबल किया। प्रश्न 212 में संवैधानिक मांगों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, वर्गीय असमानताओं और सत्ता संतुलन में बदलाव आया। प्रश्न 93 छोटे राज्यों के एकीकरण में जनता की भूमिका क्या थी? उत्तर, राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया में गति और जनसमर्थन मिला। प्रश्न 2 रूमानी कल्पना से लोक कथाओं और इतिहास का क्या योगदान हुआ? उत्तर, सांस्कृतिक गौरव और साझा राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई। प्रश्न 225 हेगेल और फिचे के राष्ट्रवादी विचारों का महत्व क्या था? उत्तर, शिक्षा और संस्कृति में राष्ट्रीय गौरव और चेतना को बढ़ावा। प्रश्न 226
महिलाओं की शिक्षा और भागीदारी का लोकतंत्र पर असर क्या था? उत्तर, लोकतांत्रिक विचार और अधिकारों को प्रोत्साहन मिला। प्रश्न 2 फ्रांसीसी क्रांति ने इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद को कैसे प्रेरित किया? उत्तर, समानता और स्वतंत्रता के विचारों ने स्थानीय आंदोलनों को दिशा दी। प्रश्न डी वाज ऑन माइट। राजशाही को संवैधानिक मांगों से किस तरह चुनौती मिली? सुधार और संवैधानिक बदलाव स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। प्रश्न 2 और 9 छोटे राज्यों के एकीकरण में जनता का योगदान क्या था? उत्तर, राष्ट्रीय एकता में तेजी और जन समर्थन मिला। प्रश्न डी रूमानी कल्पना में भाषा और लोक कला का महत्व क्या था? उत्तर, सांस्कृतिक प्रतीक और लोक कला ने साझा पहचान को मजबूत किया। प्रश्न 2 जर्मनी के दार्शनिक राष्ट्रवादी विचारों ने शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा और साहित्य में जागरूकता बढ़ाई। प्रश्न 2 मी थर्ड 48 में उदारवादी नेताओं ने कौन कौन से सुधार मांगे? उत्तर, संसद की स्थापना, संवैधानिक शासन और नागरिक स्वतंत्रता। प्रश्न 3 महिलाओं के अधिकारों की मांग ने सामाजिक सुधार को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, समानता और जागरूकता बढ़ाई। प्रश्न 4 फ्रांसीसी क्रांति ने नागरिक चेतना को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, समान अधिकार और स्वतंत्रता की भावना ने राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया। प्रश्न 5 ला चार्जपेन राज 48 के राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी संघर्ष का परिणाम क्या था? उत्तर, संवैधानिक सुधार, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत हुआ। प्रश्न 36 हर्जिरित की क्रांति ने जनता की भागीदारी को कैसे बढ़ाया? उत्तर, संवैधानिक सुधारों और नागरिक भागीदारी को प्रेरित किया। प्रश्न 7 रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय चेतना में साहित्य का महत्व क्या था? उत्तर, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा मिला। प्रश्न 8 जर्मनी के दार्शनिक शिक्षा और साहित्य में राष्ट्रवाद कैसे फैलाते थे? उत्तर, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को शामिल किया। प्रश्न 9 क्रांतियों में मजदूर वर्ग और महिलाओं की भागीदारी का असर क्या था? उत्तर, लोकतांत्रिक अधिकार और सामाजिक सुधार मजबूत हुए। प्रश्न 2 उदारवादी राष्ट्रवादियों ने संवैधानिक सुधारों के लिए क्या उपाय सुझाए? उत्तर, संवैधानिक शासन, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता। प्रश्न 2 फ्रांसीसी क्रांति में समानता और स्वतंत्रता का महत्व क्या था? उत्तर, राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा। प्रश्न 2 में राष्ट्रवाद और रूढ़िवाद का संघर्ष किन मुद्दों पर केंद्रित था? उत्तर, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता। प्रश्न 3 क्रांतियों में जनता की भागीदारी का प्रभाव क्या था? उत्तर, राजनीतिक अधिकार और राष्ट्रीय चेतना मजबूत हुई। प्रश्न 2 रूमानी कल्पना में लोक कला और इतिहास का महत्व क्या था? उत्साजा पहचान और राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया। प्रश्न 2 फिचे और हिगेल के विचार शिक्षा में कैसे उपयोग हुए? उत्तर, राष्ट्रीय गौरव और जागरूकता बढ़ाने के लिए। प्रश्न 2 में महिलाओं की मांगों ने लोकतंत्र पर क्या असर डाला? उत्तर, लोकतांत्रिक और सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित किया। प्रश्न 2 फ्रांसीसी क्रांति ने इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद को कैसे प्रेरित किया? उत्तर, समानता और स्वतंत्रता के विचारों ने आंदोलन को दिशा दी। प्रश्न 3 राजशाही को संवैधानिक मांगों से किस तरह चुनौती मिली? उत्तर, सुधारों और संवैधानिक बदलाव स्वीकारने के लिए मजबूर। प्रश्न 4 छोटे राज्यों के एकीकरण में जनता का योगदान क्या था? उत्तर, राष्ट्रीय एकता में तेजी और जन समर्थन। प्रश्न 2 रूमानी कल्पना में भाषा और लोक कला का महत्व क्या था? उत्तर, साझा पहचान और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा। प्रश्न 2 जर्मनी के दार्शनिक राष्ट्रवादी विचारों ने शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा और साहित्य में जागरूकता बढ़ाई। प्रश्न 2 में उदारवादी नेताओं ने कौन कौन से सुधार मांगे? उत्तर, संसद, संवैधानिक शासन और नागरिक स्वतंत्रता। प्रश्न 2 महिलाओं के अधिकारों की मांग ने सामाजिक सुधार को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, समानता और जागरूकता बढ़ाई। प्रश्न 2 फ्रांसीसी क्रांति ने नागरिक चेतना को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, समान अधिकार और स्वतंत्रता की भावना ने राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया। प्रश्न 2 5
1948 के राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी संघर्ष का परिणाम क्या था? उत्तर, संवैधानिक सुधार, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत हुआ। प्रश्न 2 की क्रांति ने जनता की भागीदारी को कैसे बढ़ाया? उत्तर, संवैधानिक सुधारों और नागरिक भागीदारी को प्रेरित किया। प्रश्न 9 रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय चेतना में साहित्य का महत्व क्या था? उत्तर, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा मिला। प्रश्न 9 जर्मनी के दार्शनिक शिक्षा और साहित्य में राष्ट्रवाद कैसे फैलाते थे? उत्तर, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को शामिल किया। प्रश्न 2 क्रांतियों में मजदूर वर्ग और महिलाओं की भागीदारी का असर क्या था? उत्तर, लोकतांत्रिक अधिकार और सामाजिक सुधार मजबूत हुए। प्रश्न 50 उदारवादी राष्ट्रवादियों ने संवैधानिक सुधारों के लिए क्या उपाय सुझाए? संवैधानिक शासन, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता। चीन की वियना कांग्रेस में कौन कौन से देश शामिल थे? एंस, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन। Q50 मेटरनिक किस देश का राजनयिक था? ऑस्ट्रिया। Q51 वियना कांग्रेस के तहत फ्रांस में किस राजवंश को पुनः सत्ता मिली? एंस, बोर्बन राजवंश। Q57 कंजर्वेटिज्म का अर्थ क्या है? एंस, परंपरागत संस्थाओं और व्यवस्था को बनाए रखना। Q55 उदारवादियों के अनुसार राष्ट्र की परिभाषा क्या थी? समान इतिहास, संस्कृति और भाषा वाले लोग। Q56 नेपोलियन के शासनकाल में किस तरह की आर्थिक नीतियां लागू की गई? एंस, एक समान मुद्रा, कर सुधार, व्यापार की स्वतंत्रता। Q54 के बाद जर्मन राज्यों में किस संघ की स्थापना हुई? जॉलफेरन 834 में। Q50 जॉलफेरन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एंस, आंतरिक शुल्क समाप्त कर आर्थिक एकता स्थापित करना। Q59 रूमानी कल्पना आंदोलन के प्रमुख चित्रकार कौन थे? कैस्पर डेविड फ्रेडरिक। रूमानी साहित्य का मुख्य जोर किस पर था? एंस, भावनाओं, संस्कृति और लोक परंपराओं पर। Q61 फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के शासकों का मुख्य भय क्या था? एंस, उदारवादी और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार। यंग यूरोप संगठन किसने बनाया था? एंस, ग्यूसेप्पी माज़िनी। यंग यूरोप का मुख्य उद्देश्य क्या था? एंस, सभी राष्ट्रों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र दिलाना। Q213 में किस देश ने तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की? एंस, ग्रीस। ग्रीक स्वतंत्रता युद्ध में किस यूरोपीय शक्तियों ने मदद की? एंस, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ग्रीक स्वतंत्रता का प्रतीक गीत किसने लिखा? एंस, बायरन। Q67 1830 में किसने पोलैंड के विद्रोह को दबाया? रूस ने। Q68 1948 की क्रांति में किस वर्ग ने नेतृत्व किया? एंस, मध्य वर्ग और कामगार वर्ग। Q648 की फ्रांस की क्रांति के मुख्य नायक कौन थे? मजदूर और छात्र। 1848 में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार स्थापित हुई? द्वितीय गणतंत्र। फ्रांस के द्वितीय गणतंत्र का पहला राष्ट्रपति कौन बना? एंस, लुई नेपोलियन बोनापार्ट। Q1848 की जर्मन क्रांति में फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुई? एंस, पॉल्स चर्च, फ्रैंकफर्ट। Q273 फ्रैंकफर्ट संसद में कितने प्रतिनिधि थे? एंस, लगभग 38 Q4 फ्रैंकफर्ट संसद का संविधान किस सिद्धांत पर आधारित था? एंस, उदारवादी और संवैधानिक शासन। फ्रेडरिक विलियम अवर ने जर्मन ताज क्यों ठुकराया? एंस, क्योंकि वह जनता द्वारा दी गई सत्ता स्वीकार नहीं करना चाहता था। Q6 1948 की क्रांति में किस समूह की मांगें पूरी तरह अनदेखी हुई? एंस, महिलाएं। Q48 में फ्रांस में महिलाओं के लिए कौन सा संगठन बना? एंस, महिला राजनीतिक संघ, वुमेन्स पॉलिटिकल क्लब। Q88 1848 की क्रांति के बाद यूरोप में किस नीति की पुनः स्थापना हुई? एंस, रूढ़िवाद की। Q48 में इटली के क्रांतिकारी किसके विरुद्ध लड़े? एंस, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के विरुद्ध। Q848 की असफल क्रांति के बाद मेटरनिख का क्या हुआ? उसे पद छोड़ना पड़ा और निर्वासन में जाना पड़ा। Das Volk शब्द किस भाषा का है? जर्मन। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला मुख्य तत्व क्या था? एंस, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। Q23 किस आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता के लिए लोक कथाओं और लोक संगीत का प्रयोग किया? एंस, रूमानी आंदोलन।
Q284 यंग इटली संगठन किस वर्ष बना? एंस 831 Q285 एंशिएंट सर्जियर्ड में यंग इटली का मुख्यालय कहाँ था? मार्सेली, फ्रांस। Q6 ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? एंस 10 part Presbyterian ग्रीस ने स्वतंत्रता का कब प्राप्त की? एंस 1830 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? एंस संवैधानिक राजतंत्र। Q248 में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य नारा क्या था? एंस स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीय एकता। फ्रांस में 1848 की क्रांति किस महीने में शुरू हुई? एंस फरवरी। Q1 में क्वेश्चन 48 में कौन सा देश 3 हिस्सों में बंटा था? इटली। Q9 इटली के किस हिस्से पर एस्ट्रिया का नियंत्रण था? लोम्बार्डी और वेनिस। Q93 मेटरनिख किस वर्ष सत्ता से हटाया गया? एंस 1848 Q4 1830 की फ्रांस की क्रांति किसके विरुद्ध थी? एंस चार्ल्स एक्स के निरंकुश शासन के विरुद्ध। Q90 1830 की फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? एंस लुई फिलिप राजा बना। Q6 848 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस। Q97 में 1948 की जर्मन क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? एंस राष्ट्रीय एकीकरण और संवैधानिक शासन। Q8948 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह किसने किया? हंगरी और इटली के क्रांतिकारियों ने। Q99 1848 की फ्रांस की क्रांति के परिणामस्वरूप किसको वोट का अधिकार मिला? सभी वयस्क पुरुषों को। Q300 में 1948 की क्रांति में असफलता के बाद किस विचारधारा ने पुनः बढ़त बनाई? एंस रूढ़िवाद। क्रांति का मुख्य नारा क्या था? उत्तर स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। Q3 फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? उत्तर लुई 16वां। Q नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष फ्रांस की सत्ता संभाली? उत्तर Q डेयर नेपोलियन ने यूरोप में कौन सा कोड लागू किया? उत्तर नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड, ETUNOFA। नेपोलियनिक कोड का मुख्य उद्देश्य क्या था? कानून की एकरूपता और सामंती विशेषाधिकारों का अंत। Q6 इटरफाइटे में नेपोलियन की हार के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? वियना की संधि। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? उत्तर ऑस्ट्रिया के राजनीतिक मेटरनिख। क्यूलजिनोमाइजडिन की वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर यूरोप में पुरानी राजशाही बहाल करना। Q उदारवादी राष्ट्रवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? उत्तर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन। Q रिपोर्ट्स 30 की फ्रांस की क्रांति के बाद किस राजा को गद्दी मिली? उत्तर लुई फिलिप। इनिब्रे 30 में किस देश ने नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की? उत्तर बेल्जियम। Q2 30 में पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? उत्तर रूस। Q रूमानी कल्पना, रोमांटिक इमेजिनेशन क्या था? उत्तर सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना। Q जर्मनी के किस कवि ने लोकगीतों और कहानियों को संग्रहित किया? उत्तर ग्रिम बंधु। Das Volk शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर आम जनता। Q6 डाटरलैंड शब्द का अर्थ क्या है? पितृभूमि। ग्यूसेप्पी माजिनी किस देश के क्रांतिकारी थे? उत्तर इटली। माजिनी द्वारा स्थापित यंग इटली संगठन का उद्देश्य क्या था? उत्तर इटली को स्वतंत्र और एकीकृत बनाना। 848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? उत्तर बेरोजगारी, भूखमरी और राजनीतिक असंतोष। Q रेडियंथर्डी की कास 1948 में फ्रांस में किसने गणतंत्र की घोषणा की? उत्तर अस्थायी सरकार। Q रेशरियन मिड फोर्सरियत की फ्रांस की क्रांति के बाद राष्ट्रपति कौन बना? उत्तर लुई नेपोलियन बोनापार्ट। Q 148 की क्रांति में महिलाओं की मुख्य मांग क्या थी? उत्तर मतदान का अधिकार और समानता। 3 जर्मनी के 1948 के फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? उत्तर जर्मनी को एकीकृत करना और संवैधानिक शासन लागू करना। Q3 फ्रैंकफर्ट संसद के प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया? उत्तर प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने। Q 848 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? उत्तर अधिकतर जगहों पर क्रांतियां असफल रहीं और राजशाही कायम रही।
Q रेवरी 6 वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधि कौन था? उत्तर टैलेरेंड। Q's रेवरी 7 वियना कांग्रेस में मेटरनिख का नारा क्या था? उत्तर स्थिरता और परंपरा की बहाली। Q राइट 8/30 की फ्रांसीसी क्रांति किस कारण से हुई? उत्तर निरंकुश शासन और प्रेस की स्वतंत्रता का दमन। Q टुडे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? उत्तर लुई फिलिप का संवैधानिक शासन स्थापित हुआ। Q इथर्डिया माजिनी का जन्म किस शहर में हुआ था? उत्तर जेनोआ। यंग यूरोप संगठन की स्थापना कब हुई? उत्तर E1464। Q डिसाइडेड ईस्ट 148 की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर बेरोजगारी और खाद्य संकट। Q राजधान 48 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? उत्तर द्वितीय गणतंत्र की स्थापना। Q फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई? उत्तर 1 मई 1840। Q सेंटिबाई फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर पॉल्स चर्च फ्रैंकफर्ट। प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने ताज क्यों ठुकराया? उत्तर उसे जनता द्वारा दिया गया कांटों का ताज मानते थे। Q for 10 1848 की क्रांतियों में महिलाओं की भागीदारी कैसे थी? उत्तर रैलियों, अखबारों और राजनीतिक क्लबों में सक्रिय भागीदारी। Q स्टाट्सवोल्क किस भाषा का शब्द है? जर्मन। Q 9 ग्रिम बंधु किस क्षेत्र से जुड़े थे? उत्तर लोककथाएं और भाषा विज्ञान। Q 17 रूमानी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर अतीत की गौरवशाली परंपराओं को करना, पुनर्जीवित करना। Q मॉन्टेप मेस्टन की वियना कांग्रेस में इंग्लैंड का प्रतिनिधि कौन था? उत्तर लॉर्ड कैसलरे। मेटरनिख किस देश से संबंधित थे? उत्तर ऑस्ट्रिया। Q बेल्जियम ने स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त की? उत्तर डिकन्स हार्डर। 1848 की क्रांति का प्रभाव इटली पर क्या पड़ा? उत्तर इटली में विद्रोह असफल रहे पर एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। Q 345 वेट्स 448 की क्रांति का असर जर्मनी पर क्या पड़ा? उत्तर एकीकरण असफल रहा पर राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। Q 346 1948 की क्रांति का असर हंगरी पर क्या पड़ा? स्वतंत्रता आंदोलन को रूस ने दबा दिया। 1948 की क्रांति का असर ऑस्ट्रिया पर क्या पड़ा? उत्तर मेटरनिख को इस्तीफा देना पड़ा। Q 47 1848 की क्रांति का असर पोलैंड पर क्या पड़ा? उत्तर को रूस ने कुचल दिया। Q 48 1848 की क्रांति के बाद किसने फ्रांस में सत्ता संभाली? उत्तर लुई नेपोलियन बोनापार्ट। Q 1848 की क्रांति का दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहा? उत्तर लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों को स्थायी बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? उत्तर विभिन्न प्रांतों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक राष्ट्र में संगठित करना। Q 53 भाव-3 के वियना सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर ऑस्ट्रिया के राजनयिक मेटरनिख ने। नेपोलियन का पतन किस युद्ध में हुआ? उत्तर वाटरलू के युद्ध 19 में। Q 50 यंग जर्मनी संगठन का उद्देश्य क्या था? उत्तर जर्मनी में स्वतंत्रता और एकता स्थापित करना। ब्लैक हैंड संगठन किस देश से जुड़ा था? Q 56 ग्यूसेप्पी गारिबाल्डी का प्रमुख योगदान क्या था? उत्तर इटली के एकीकरण में सैन्य नेतृत्व देना। Q 55 रिसोर्जिमेंटो शब्द किस आंदोलन से जुड़ा है? उत्तर इटली के एकीकरण आंदोलन से। Q 358 1848 में जर्मनी में राष्ट्रीय संसद कहाँ बुलाई गई थी? उत्तर फ्रैंकफर्ट। Q 59 1848 के फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को क्या अधिकार नहीं मिला? उत्तर मतदान का अधिकार। Q 60 जोलवेरिन क्या था? उत्तर जर्मन राज्यों का शुल्क संघ। Q 61 जोलवेरिन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना और आर्थिक एकता स्थापित करना। Q 60 Q 48 में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार स्थापित हुई? उत्तर गणतंत्र। डस वोल्क शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर आम जनता। Q 64 1948 की क्रांतियों का सामान्य परिणाम क्या था? उत्तर अधिकांश क्रांतियां असफल रहीं और राजशाही कायम रही। Q 65 राष्ट्रीयता का मुख्य आधार क्या है? उत्तर सांस्कृतिक एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता। Q 366 फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने फ्रैंकफर्ट संसद का प्रस्ताव क्यों ठुकराया? उत्तर वे निर्वाचित सम्राट नहीं बनना चाहते थे। Q किस घटना ने ईबल्स 48 की फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया? उत्तर
बेरोजगारी और भूखमरी। Q68 19वीं सदी में यूरोप में उदारवाद का अर्थ क्या था? उत्तर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन। Q669 क्यों बुज़ोल्ज फोर्टस्टी एक्ट की फ्रांस की क्रांति के बाद राष्ट्रपति कौन बना? उत्तर लुई नेपोलियन बोनापार्ट। Q किस जर्मन दार्शनिक ने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया? उत्तर योहान गॉटफ्रिड हर्डर। Q लोकगीतों को राष्ट्रीय भावना का स्रोत किसने बताया? उत्तर ग्रिम बंधु किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर लोक कथाएं और कहानियों का संग्रह। Q3 लाल कमीजधारी किसे कहा जाता था? उत्तर गारिबाल्डी और उनके सैनिकों को। Q7 1873 में यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था? उत्तर ग्यूसेप्पी माजनी। Q7 के बाद यूरोप में नया रूढ़िवाद क्यों उभरा? उत्तर राजशाही की पुनर्स्थापना और पुरानी व्यवस्था कायम रखने के लिए। Q7 रोमांटिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर राष्ट्रीय संस्कृति और गौरव को बढ़ावा देना। Q रूमानी कल्पना किस विचार से जुड़ी थी? उत्तर सांस्कृतिक पुनर्जागरण और लोक परंपराओं के सम्मान से। Q7 1830 में पोलैंड के विद्रोह को किसने दबाया? उत्तर रूस ने। Q9 में बेल्जियम ने किस देश से स्वतंत्रता प्राप्त की? उत्तर नीदरलैंड से। Q48 की फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने क्या मांग की? उत्तर मतदान का अधिकार और समानता। Q1 जर्मन कन्फेडरेशन का गठन कब हुआ? उत्तर मीटकाइट में। Q3 में जोलोवेरन का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? प्रशा के नेतृत्व में। रिसोर्जमेंटो का हिंदी अर्थ क्या है? उत्तर पुनर्जागरण या राष्ट्रीय पुनरुत्थान। Q84 मेटरनिख किस देश का प्रतिनिधित्व करता था? उत्तर विस्ट्रिया। Q नेपोलियनिक कोड किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर 1804 में। Q36 कौन की वियना कांग्रेस में कौन कौन से देश प्रमुख थे? उत्तर एस्ट्रिया, रूस, प्रशा और ब्रिटेन। Q48 में किस देश ने गणतंत्र की घोषणा की? उत्तर फ्रांस। Q8 गारिबाल्डी ने 1860 में किस क्षेत्र पर कब्जा किया? उत्तर सिसिली और नेपल्स। Q9 माजनी का मानना था कि राष्ट्र राज्य किसके आधार पर बनना चाहिए? उत्तर जनता की इच्छा और सांस्कृतिक एकता के आधार पर। Q39 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय प्रतीक किस आंदोलन से जुड़े हैं? उत्तर राष्ट्रवाद आंदोलन से। Q48 के विद्रोह में किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी? उत्तर सामंती करों और बंधनों का बोझ। 1503 के बाद यूरोप के शासक किस विचार को फैलाना चाहते थे? उत्तर रूढ़िवाद। किस आंदोलन ने कला, साहित्य और संगीत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? उत्तर रोमांटिक आंदोलन। Q34 ब्लैक हैंड संगठन का उद्देश्य क्या था? उत्तर स्लाविक लोगों को एस्ट्रिया से मुक्त कराना। Q8 की फ्रांस की क्रांति में किस राजा को हटाया गया? उत्तर चार्ल्स दशम। Q96 1848 की क्रांतियों में शहरी मध्यवर्ग की मुख्य मांग क्या थी? उत्तर संवैधानिक शासन और राष्ट्रीय एकता। Q397 गारिबाल्डी किस देश के राष्ट्रीय नायक थे? उत्तर इटली। Q848 में ऑस्ट्रिया में किस कारण से विद्रोह हुआ? उत्तर राष्ट्रीयता और उदारवाद की मांग। Q99 मीटाइट 48 की क्रांतियों में मजदूर वर्ग की मुख्य समस्या क्या थी? उत्तर बेरोजगारी और कम मजदूरी। Q100 1848 की क्रांतियों में महिलाओं की भागीदारी का महत्व क्या था? उत्तर समान अधिकार और राजनीतिक भागीदारी की मांग को मजबूत कर। वर्ष इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? उत्तर 1870 में। Q2 इटली के एकीकरण में किस शहर को राजधानी बनाया गया? उत्तर रोम। Q3 जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? उत्तर ओटो वॉन बिस्मार्क। 4 बिस्मार्क किस देश के प्रधानमंत्री थे? उत्तर प्रशा। Q5 जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? उत्तर 1870 में। Q6 जर्मनी के पहले सम्राट कौन बने? उत्तर विलियम प्रथम। Q7 किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? उत्तर फ्रेंको प्रशियन युद्ध 1870 युद्ध। Q8 फ्रेंको प्रशियन युद्ध में किसकी हार हुई? उत्तर फ्रांस की। Q9 बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकृत करने के लिए किस नीति का प्रयोग किया? उत्तर लोहा और रक्त की नीति ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। लोहा और रक्त की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर सैन्य बल और युद्ध से राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। क्यूस्ट्रो प्रशियन युद्ध कब हुआ? उत्तर 1866 में। क्यूस्ट्रो प्रशियन युद्ध में कौन जीता? उत्तर प्रशा। क्यू फॉर हेरिटेन, किस युद्ध में फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय कैद हुआ? उत्तर फ्रेंको प्रशियन युद्ध मोलिन 70। क्यू इटली के एकीकरण में काउंट कैवूर की भूमिका क्या थी? उत्तर कूटनीतिक और राजनीतिक नेतृत्व देना। क्यू इटली का पहला प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर काउंट कैवूर। 4 सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा कौन था जिसने इटली के एकीकरण में मदद की? उत्तर विक्टर इमैनुएल द्वितीय। क्यू विल्सन, दो सिसिली का राज्य किसके अधीन था? उत्तर बोरबॉन वंश के अधीन। गारिबाल्डी ने किस क्षेत्र को मुक्त कराया? उत्तर सिसिली और नेपल्स। क्यूएनआई किसने कहा जर्मनी का एकीकरण तोप और तलवार से होगा? उत्तर बिस्मार्क। बिस्मार्क की नीति को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर ब्लूट und Eisen। ब्लूट und Eisen। ई के डेनमार्क युद्ध में किन देशों ने भाग लिया? उत्तर प्रशा और ऑस्ट्रिया बनाम डेनमार्क। क्यू फोजरेटा, डेनमार्क युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उत्तर श्लेस्विग और होल्स्टीन प्रदेशों पर अधिकार का विवाद। क्यू फॉर मीनराइट 66 के युद्ध को और क्या कहा जाता है? उत्तर 7 सप्ताह का युद्ध। क्यू फॉर 7 सप्ताह के युद्ध का परिणाम क्या था? उत्तर ऑस्ट्रिया की हार और जर्मनी से उसका बहिष्कार। क्यू 5 जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई? उत्तर वर्साई के महल में। वर्साई के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब हुई? उत्तर 1 जनवरी 1871। जर्मन एकीकरण के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? नेपोलियन तृतीय। क्यू फॉर इज आउटसोर्स्ड, इटली में रोम शहर कब जोड़ा गया? उत्तर 1970 में। क्यू जर्मन एकीकरण के बाद जर्मनी की राजधानी कौन सा शहर बना? उत्तर बर्लिन। इटली के एकीकरण में किस देश की सहायता मिली? उत्तर फ्रांस। क्यू आतृत्सीवाद, किस समझौते के तहत इटली को लोम्बार्डी प्राप्त हुआ? उत्तर वियना संधि इन 59 के बाद। किस संधि से इटली को वेनिस मिला? उत्तर एस्ट्रो प्रशियन युद्ध के बाद 1866 में। 19वीं सदी में जर्मनी और इटली के एकीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या था? उत्तर राष्ट्रवाद। किसने कहा इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है? उत्तर मेटरनिक। क्यू विक्टर इमैनुएल द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है? उत्तर इटली का निर्माता। क्यू 36 जर्मनी में औद्योगिक विकास को किसने बढ़ावा दिया? उत्तर जोल वेरिन ने। जर्मन एकीकरण में आर्थिक कारकों का महत्व क्यों था? उत्तर आर्थिक एकता ने राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। किसने कहा राष्ट्रवाद युद्ध की संतान है? उत्तर बिस्मार्क। क्यूज 9 गारिबाल्डी की सेना को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर रेड शर्ट्स। क्यू वॉरस्टार्ट, किस क्षेत्र के जुड़ने से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? उत्तर रोम। क्यू फॉन्सीफ्रेन, किस संधि ने फ्रांस और प्रशा के बीच शांति स्थापित की? उत्तर फ्रैंकफर्ट की संधि क्यू फ्रैंको प्रशियन युद्ध के बाद फ्रांस ने कौन से प्रांत खो दिए? उत्तर एल्सास और लोरेन। 19वीं सदी के यूरोप में किस विचार ने सबसे अधिक क्रांतियों को जन्म दिया? उत्तर राष्ट्रवाद। क्यूस ने कहा क्या राष्ट्र एक आत्मा है? उत्तर अर्नेस्ट रेनिन। अर्नेस्ट रेनिन किस देश के थे? उत्तर फ्रांस। क्यू 46 बिस्मार्क की नीति में कूटनीति और युद्ध का क्या संबंध था? उत्तर कूटनीति युद्ध को समर्थन देती थी और युद्ध से लक्ष्य प्राप्त होते थे। क्यू फोर्स किस देश ने जर्मन एकीकरण का सबसे अधिक विरोध किया? उत्तर ऑस्ट्रिया। किस युद्ध को रक्त और लोहे का युद्ध कहा जाता है? उत्तर फ्रेंको प्रशियन युद्ध। क्यू 49 9वीं सदी में राष्ट्रवाद के प्रसार में सबसे अधिक योगदान किसने दिया? उत्तर शिक्षित मध्य वर्ग ने। क्यू राष्ट्रवाद आंदोलन का दीर्घकालिक परिणाम क्या था? उत्तर यूरोप में लोकतंत्र और राष्ट्रीय राजनीति ने राजनीतिक सत्ता को किससे किसके बीच स्थानांतरित कर दिया? उत्तर राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों के प्रतिनिधि निकायों में। स्क्रिप्ट क्वेश्चन 350 DE 19वीं सदी का यूरोप किस युग के रूप में जाना जाता है? उत्तर राष्ट्रवाद का युग। बीजीएस क्वेश्चन 353 ईवो 15 की वियना कांग्रेस में सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर क्रांतिकारी बदलावों को रोककर राजशाही और स्थिरता को पुनर्स्थापित करना।
वेदांतु क्वेश्चन 354। मेटरनिक ने कहा था, जब फ्रांस छींकता है, पूरा कथन क्या था? उत्तर, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लगती है। एड्यूरेव डायन क्वेश्चन 355। उदारवादी राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी मांग क्या थी? उत्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधानवाद। क्वेश्चन 356। ग्रीक स्वतंत्रता युद्ध ने यूरोप में क्या प्रभाव डाला? उत्तर, नोबल की एजुकेटेड एलीट में राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया। IBDP, MYP, AP। ये रॉन्ड 30 की फ्रांसीसी क्रांति का सबसे निकटस्थ राजनीतिक परिणाम क्या था? उत्तर, चार्ल्स एक्स का पतन और लुई फिलिप का संवैधानिक राजा बनना। क्वेश्चन 358। रूमानी कल्पना इमेजिनेशन ने राष्ट्रवाद में किस माध्यम से योगदान दिया? उत्तर, लोककथा और कला के जरिए सांस्कृतिक आत्मचेतना जगाई। वेदांतु क्वेश्चन 359। ग्रिम बंधुओं का राष्ट्रवाद में योगदान क्या था? उत्तर, लोककथाओं का संग्रह कर राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। वेदांतु क्वेश्चन 360। ग्यूसेपी माज़िनी का सबसे प्रसिद्ध संगठन कौन सा था? उत्तर, यंग इटली, जिसका उद्देश्य इटली में एकता और स्वतंत्रता था। IBDP, MYP, AP। क्वेश्चन 361। 1848 के हजारों लोगों ने किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की कोशिश की? उत्तर, फ्रैंकफर्ट संसद का गठन जो संवैधानिक एकता प्रदान कर सके। IBDP, MYP, AP। क्वेश्चन 362। उदारवादी क्रांतियों में महिलाओं की मुख्य मांग क्या थी? उत्तर, मतदान का अधिकार और सामाजिक समानता। एड्यूरेव क्वेश्चन 363। 19वीं सदी में इल्सास लोरेन का महत्व क्या था? उत्तर, राष्ट्रवादी संघर्षों का प्रतीक। फ्रेंको प्रशियन युद्ध के बाद फ्रांस उसे हार गया। एड्यूरेव इन क्वेश्चन 364। When France sneezes, कथन का उपयोग किसने किया था और क्या संकेत था? उत्तर, मेटरनिक द्वारा, जो फ्रांसीसी भावनाओं के आदान प्रदान को यूरोप पर असर बताना चाहते थे। क्वेश्चन 365। नेपोलियनिक कोड का उद्देश्य क्या था? उत्तर, एकल कानून व्यवस्था बनाना और सामंतवादी विशेषाधिकार समाप्त करना। वेदांतु क्वेश्चन 66। नेपोलियन का मैं शक्ति में कब्जा कब हुआ? उत्तर, 1799 में तय के क्वेश्चंस। फ्रेंको प्रशियन युद्ध ने जर्मनी में क्या बदलाव लाए? उत्तर, वर्साई में जर्मन साम्राज्य की स्थापना। लर्न CBSE क्वेश्चन 368। डेनमार्क के साथ लड़ाई ने जर्मन एकता में क्या भूमिका निभाई? उत्तर, जोलवेरिन के जरिए आर्थिक एकता स्थापित करके राष्ट्रीय निर्माण को संभव बनाया। लर्न CBSE क्वेश्चन 369। ट्रीटी ऑफ 1833 ने किस देश को मान्यता दी? उत्तर, ग्रीस को, जो ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र था। एड्यूरेव क्वेश्चन 370। उदारवाद क्या मांग करता था? उत्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और संवैधानिक शासन। एड्यूरेव 1। एलेगरी के उदाहरण में राष्ट्र की कल्पना कैसे निभाई जाती थी? उत्तर, मेरियंस और जर्मेनिया, जर्मनी के रूप में राष्ट्र का प्रतीक। एडजेव क्वेश्चन 379। यंग यूरोप संगठन का उद्देश्य क्या था? उत्तर, माज़िनी द्वारा राष्ट्रों के बीच लोकतंत्र और एक साझा मूल्यों का प्रचार। IBDP, MYP, AP। क्वेश्चन 373। 1881 में जर्मनी का एकीकरण कहाँ हुआ? उत्तर, विज़रोयशिप के वर्साई पैलेस में। लर्न CBSE क्वेश्चन 374। नेपोलियन हारने के बाद फ्रांस का क्या हाल हुआ? उत्तर, वियना कांग्रेस के जरिए राजशाही को पुनः स्थापित किया गया। वेदांतु क्वेश्चन 35। जोलवेरिन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर, जर्मन आर्थिक एकता और व्यापारिक बाधाओं का उन्मूलन। वेदांतु क्वेश्चंस। रोमांटिक इमेजिनेशन आंदोलन का बड़ा प्रभाव क्या था? उत्तर, साहित्य और कला के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना का निर्माण। वेदांतु क्वेश्चन 317। माज़िनी का राष्ट्रवाद से क्या मत था? उत्तर, राष्ट्र भगवान की व्यवस्था होते हैं और राष्ट्रीयता नैसर्गिक इकाई है। IBDP, MYP, AP। फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? उत्तर, जर्मन एकीकरण और संवैधानिक शासन की स्थापना। IBDP, MYP 9। क्या फ्रैंकफर्ट संसद सफल रही? उत्तर, नहीं, क्योंकि फ्रेडरिक विलियम आईवी ने ताज ठुकराया। IBDP, MYP, AP। क्वेश्चन 380। I330 में कौन सा जर्मन आर्थिक संघ बना? उत्तर, लर्न CBSE। राष्ट्रीय राज्य नेशन स्टेट का मतलब क्या है? उत्तर, एक ऐसा राज्य जिसमें लोग एक साझा भाषा, संस्कृति और पहचान से जुड़े हों। toppersocialscience.blogspot.com। क्वेश्चन 380।
ईचोट्स पफ्टीन की वियना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्यों में से एक क्या था? उत्तर, यूरोप में क्रांतिकारी प्रभाव को रोककर पारंपरिक राजशाही को पुनः स्थापित करना। टीचू, जब फ्रांस छींकता है, पूरी कहानी क्या बताती है? उत्तर, यूरोपीय राजनीति में फ्रांस के घटनाक्रम का विस्तृत प्रभाव। EduRev 3.TD4 1930 के दौरान यूरोप में कौन सी घटना अच्छी शिक्षा प्राप्त वर्ग में राष्ट्रवादी भावना जगाने का कारण बनी? उत्तर, ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम। kumarsa34.files.wordpress.com क्वेश्चन 385 कृतज्ञ नागरिकों ने यंग इटली संगठन किस उद्देश्य से बनाया? उत्तर, स्वतंत्र और एकीकृत इटली के निर्माण के लिए। edurev.3d86 उदारवाद लिबरलिज्म का 19वीं सदी में क्या मतलब था? उत्तर, वैयक्तिक स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता और संवैधानिक शासन। वेदांतु क्वेश्चन 387 राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ाने में साहित्य और सांस्कृतिक कामों कल्चर की क्या भूमिका थी? उत्तर, लोक कथा, कला और भाषा ने साझा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। BAJU's क्वेश्चन फ्रैंकफर्ट संसद का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, जर्मनी का संवैधानिक एकीकरण। B's क्वेश्चन 9 Eatwoble's सब्सिडी 1 में वर्साई के पैलेस में किस घोषणा ने यूरोप का राजनीतिक नक्शा बदल दिया? उत्तर, जर्मन साम्राज्य की घोषणा, काइजर की घोषणा। edurev.in नेपोलियनिक कोड क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, एक रूप कानूनी प्रणाली बनाकर सामंती अधिकारों को समाप्त किया। बीजेस क्वेश्चन 391 1832 में ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र कहाँ किसी संधि द्वारा मान्यता मिली? उत्तर, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि, Treaty of Constantinople। kumarsearedfiles.wordpress.com क्वेश्चन 390 When France sneezes, ये कथन किसने कहा और क्यों? उत्तर, मेटरनिख ने कहा, फ्रांसीसी उथल पुथल से यूरोप प्रभावित होता था। edurev 93 वर्गीय दृष्टिकोण से राष्ट्रवादी आंदोलन को सबसे अधिक किसने बल दिया? उत्तर, शिक्षित मध्य वर्ग, hated middle class till 24। ईडनीबुस 1990 से पहले यूरोप में राष्ट्रवाद किस रूप में प्रमुख था? उत्तर, राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान की मांग। वेदांतु क्वेश्चन 395 फ्रैंको प्रशियन युद्ध का जर्मन एकीकरण पर क्या असर हुआ? उत्तर, जर्मन साम्राज्य की स्थापना की गति को तेज किया। edurev.t96 1848 की यूरोपीय क्रांतियों में मुख्य साझा मांग क्या थी? उत्तर, संवैधानिक शासन, नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता। बीजुस क्वेश्चन 397 फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद को किस तरह प्रभावित किया? उत्तर, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ने व्यापक प्रेरणा दी। वेदांतु क्वेश्चन फ्रांसीसी नागरिकों को मतदान का अधिकार किसने दिया? उत्तर, विदेशी और नागरिक संघर्षों के बाद संवैधानिक सुधारों ने। 19वीं सदी के राष्ट्रवाद आंदोलन का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? उत्तर, औद्योगिकरण, व्यापारिक एकता और मध्य वर्ग की ताकत। P Live क्वेश्चन 400 क्रांति, संस्कृति और युद्ध भारत की तरह आधुनिक राष्ट्रों के निर्माण में कैसे जुड़े? उत्तर, युद्ध से राजनीतिक एकता, संस्कृति से साझा पहचान और क्रांति से संवैधानिक परिवर्तन। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद की वैचारिक शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? उत्तर, 1949 की फ्रांसीसी क्रांति से। प्रश्न, ला पात्री और ले सुआज़वान शब्दों का फ्रांसीसी क्रांति में क्या अर्थ था? उत्तर, ला पात्री का अर्थ था जन्मी भूमि और ले सुआज़वान का अर्थ था नागरिक। प्रश्न, नेपोलियन ने 1800 में कौन सा प्रमुख कानूनी सुधार लागू किया? उत्तर, नेपोलियन संहितल कोड, जिसने सामंती विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। प्रश्न, ईओट्स वेस्टेन की वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, नेपोलियन के बाद यूरोप में पुराने राजवंशों की पुनर्स्थापना और स्थिरता बनाए रखना। प्रश्न, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये कथन किसने कहा? उत्तर, वेस्ट्रिया के राजनेता मेडनिक ने। प्रश्न, ईएट्स थर्ड सियर में गठित ज़ोलवेरिन का उद्देश्य क्या था? उत्तर, जर्मन राज्यों के बीच आर्थिक एकता स्थापित करना। प्रश्न, यार्डोइन के यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, इससे पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को प्रेरणा मिली। प्रश्न, फ्रैंकफर्ट संसद 1848 का उद्देश्य क्या था? उत्तर, संवैधानिक ढांचे के तहत एकीकृत जर्मनी की स्थापना करना। प्रश्न, जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मानिया क्या दर्शाता था? उत्तर, जर्मन एकता और स्वतंत्रता की भावना।
प्रश्न, अर्नेस्ट रेना ने राष्ट्र की मूल भावना को किस रूप में परिभाषित किया? उत्तर, साझा इतिहास, सांस्कृतिक एकता और बलिदान की भावना। प्रश्न, लीलाइटनमाइसे के बाद यूरोप में कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप की क्या भूमिका थी? उत्तर, यूरोप में शक्ति संतुलन और शांति बनाए रखना। प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद को बल देने वाला सांस्कृतिक आंदोलन कौन सा था? उत्तर, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक आंदोलन। प्रश्न, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की और क्यों? उत्तर, ग्यूसेपे मैज़िनी ने इटली को गणराज्य के रूप में एकीकृत करने के लिए। प्रश्न, 19वीं सदी में लिबरलिज्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? उत्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन। प्रश्न, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास महाद्वीपीय यूरोप से कैसे भिन्न था? उत्तर, ब्रिटेन में यह क्रमिक सुधारों और संसद के विकास से हुआ, अचानक क्रांतियों से नहीं। प्रश्न, यूरोप का बारूद का ढेर किस क्षेत्र को कहा जाता था? उत्तर, बाल्कन क्षेत्र को। प्रश्न, मार्च आर्डसेब्रियन के बाद बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव क्यों बढ़ा? उत्तर, वहां के विविध जातीय समूह उस्मानी साम्राज्य से स्वतंत्र होना चाहते थे। प्रश्न, 19वीं सदी में फ्रांस की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक क्या था? उत्तर, मरियन और त्रिवर्ण ध्वज। प्रश्न, मीठवाड़ की क्रांतियों का साझा लक्ष्य क्या था? उत्तर, संवैधानिक शासन, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता। प्रश्न, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का क्या अर्थ है? उत्तर, ऐसा राज्य जिसमें जनता की संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान प्रमुख हो। विकिपीडिया प्रश्न, नेपोलियन ने एआई जोत्सौर में कौन सा कोड लागू किया और उसका महत्व क्या था? उत्तर, नेपोलियन एक सिविल कोड जिसने कानून में समानता और सामंती विशेषाधिकार समाप्त किए। विकिपीडिया प्रश्न, वाइटेन की वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, नेपोलियन के बाद पारंपरिक राजशाही बहाल कर यूरोप में स्थिरता स्थापित करना। ऑस्वल्ड आयो प्रश्न, जब फ्रांस छींकता है, यह कथन किसने कहा और यह क्या बताता है? उत्तर, मेटरनिक द्वारा कहा गया। फ्रांस का राजनीतिक हलचल पूरे यूरोप को प्रभावित करती थी। बीजूस प्रश्न, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप की विशेषता क्या थी? उत्तर, यह शक्ति संतुलन बनाए रखकर यूरोप में शांति और सहयोग सुनिश्चित करता था। विकिपीडिया प्रश्न, 8 आइप्स्टिस्टिचर में जोलोवेरिन की भूमिका क्या थी? उत्तर, जर्मन राज्यों का शुल्क संघ जिसने आर्थिक एकता को मजबूत किया। विकिपीडिया प्रश्न, ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम का यूरोप में प्रभाव क्या था? उत्तर, इससे बौद्धिक वर्ग में राष्ट्रवादी भावना जन्मी। बायजूस प्रश्न, रोमांटिक इमेजिनेशन का राष्ट्रवाद में क्या योगदान था? उत्तर, लोक कला, साहित्य और संस्कृति ने साझा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। बीजूस प्रश्न, फ्रैंकफर्ट संसद 48 का उद्देश्य क्या था? उत्तर, एक संवैधानिक जर्मन एकीकरण का संविधान तैयार करना। बीजूस प्रश्न, क्रांतिकारी आंदोलनों में एलेगोरी का महत्व था। उत्तर, राष्ट्रीय भावना को मरियान्स और जर्मनी जैसे प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया। कुमारसर थ्रेशर प्रश्न, नॉर्लैंड स्टेट का अर्थ क्या है? उत्तर, ऐसा राज्य जहां नागरिक एक साझा संस्कृति और पहचान से जुड़े हों। विकिपीडिया प्रश्न, लिबरलिज्म ने 19वीं सदी में क्या मांग की थी? उत्तर, संवैधानिक शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी समानता। बाइज प्रश्न, यूनानी क्रांति यूरोशियन और राष्ट्रवाद के बीच क्या संबंध था? उत्तर, यह आंदोलन यूरोपीय बुद्धिजीवियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाला था। बड़े प्रश्न, न्यू यूरोप, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। फ्रेडरिक सोरियू की छापों का उद्देश्य क्या था? उत्तर, लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की वैश्विक कल्पना प्रस्तुत करना। प्रश्न, नवयुगीन यूरोपीय संप्रभुता विचार किसने परिभाषित किया? उत्तर, हेज़ल ने राष्ट्रीय संप्रभुता को आधुनिक समाज की रीढ़ बताया। विकिपीडिया प्रश्न, नीहिलियंस 48 के क्रांतियों का साझा लक्ष्य क्या था? उत्तर, संवैधानिक शासन, प्रेस की स्वतंत्रता और गणतंत्र की स्थापना। बायजूस प्रश्न, यंग इटली संगठन किसने शुरू किया और क्यों? उत्तर, ग्यूसेप्पे मैज़िनी ने इटली को एक गणराज्य के रूप में एकीकृत करने के लिए। बीजस प्रश्न, राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की भूमिका क्या थी? उत्तर, कला, लोकगीत, संगीत और भाषा साझा पहचान का आधार बने। लर्न सीबीएसई प्रश्न, यूरोप में औद्योगिकरण ने राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, व्यापारिक और आर्थिक एकता ने राजनीतिक एकता को भी सक्षम किया। विकिपीडिया प्रश्न,
फ्रेंको प्रशियन युद्ध विंगमेगियट का जर्मन एकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, वर्साई में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। विकिपीडिया प्रश्न, पिस्टन के बाद यूरोप में सत्ता किस विचारधारा ने प्रभावित की? उत्तर, रूढ़िवाद, जिसने पारंपरिक संस्थानों को बनाए रखा। एडरेव प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव में फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ कौन सा युग था? उत्तर, एनलाइटनमेंट और राष्ट्रीय चेतना का युग। विकिपीडिया प्रश्न, राष्ट्रवाद युद्ध की संतान है, इस कथन का उपयोग किसने किया? उत्तर, बिस्मार्क ने, यह दर्शाने के लिए कि राष्ट्रवाद में युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान था। ओसवाल्ड प्रश्न, इटली और जर्मनी का राष्ट्र राज्य बनने का मुख्य संघटक क्या रहा? साझा भाषा, संस्कृति और राजनीतिक कैसे था? उत्तर, संवैधानिक आदर्शों के साथ सांस्कृतिक पहचान राष्ट्रवाद को बढ़ाते थे। बायज्यूस प्रश्न, यूरोपीय राष्ट्रवाद का दीर्घकालिक पिस्टन के बाद यूरोप में सत्ता किस विचारधारा ने प्रभावित की? उत्तर, रूढ़िवाद, जिसने पारंपरिक संस्थानों को बनाए रखा। एडरेव प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव में फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ कौन सा युग था? उत्तर, एनलाइटनमेंट और राष्ट्रीय चेतना का युग। विकिपीडिया प्रश्न, राष्ट्रवाद युद्ध की संतान है, इस कथन का उपयोग किसने किया? उत्तर, बिस्मार्क ने, यह दर्शाने के लिए कि राष्ट्रवाद में युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान था। ओसवाल्ड प्रश्न, इटली और जर्मनी का राष्ट्र राज्य बनने का मुख्य संघटक क्या रहा? साझा भाषा, संस्कृति और राजनीतिक एकता। विकिपीडिया प्रश्न, राजनीतिक सुधार और सांस्कृतिक चेतना में संबंध कैसे था? उत्तर, संवैधानिक आदर्शों के साथ सांस्कृतिक पहचान राष्ट्रवाद को बढ़ाते थे। बायज्यूस प्रश्न, यूरोपीय राष्ट्रवाद का दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? उत्तर, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण और राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण।